हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन एंड नेवर कम बैक टू यूके पार्ट 10। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और इट इज़ जस्ट फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। जंगकुक अभी भी ग्राउंड पर बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा था और नामजिन भी जंगकुक की ऐसी हालत देखकर उसके साथ रो रही थी। तभी जॉनी बहुत ज़्यादा वरी फेस लेकर वहाँ पर पहुँचता है। नामजुन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। नामजुन नामजिन के स्कूल के पास आता है और अपने कार का डोर ओपन कर कर उन दोनों को चारों तरफ देखने लगता है। तभी नामजुन को कुछ लोगों की भीड़ दिखती है, जिसे देखकर आर्यन भागकर वहाँ पर जाता है। और आर्यन जैसे ही वहाँ पर आता है, आर्यन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जंगकुक ग्राउंड पर बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा है और नामजिन भी उसके साथ ही है। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर नामजिन इमीडिएटली भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का आर्म होल्ड कर कर कहता है, जंगकुक व्हाट आर यू डूइंग हियर? पागल हो चुके हो? तुम्हें यहाँ पर सारे लोग देख रहे हैं, चलो मेरे साथ घर चलो। नामजुन की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ नामजुन की तरफ देखकर और भी ज़्यादा रोने लगता है। अपने भाई को इतना ज़्यादा रोता हुआ देखकर नामजुन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। नामजुन जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का फेस होल्ड कर कर कहता है, जंगकुक प्लीज़ मेरे साथ घर चलो, यहाँ पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। नामजिन भी ज़ोर ज़ोर से बस रोए जा रही थी। आर्यन नामजिन की तरफ देखकर बड़े ही पोलाइटली कहता है, बेबी तुम जाकर कार में बैठो, मैं तुम्हारे जंगकुक अंकल को लेकर आ रहा हूँ। लेकिन नामजिन अपना हेड एज अ नो में शेक करती है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहती है, नहीं मैं अपने बनी अंकल को छोड़कर नहीं जाऊँगी। ये कहकर नामजिन भी रोने लगती है। नामजिन एक डीप ब्रेथ लेता है और नामजिन की तरफ देखकर कहता है, बीबी क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे जंगकुक अंकल बस यहीं पर बैठकर रोते रहे? हाँ देखो चारों तरफ सारे लोग देख रहे हैं, नहीं ना? तुम जाओ, मैं तुम्हारे जंगकुक अंकल को लेकर आता हूँ। आर्यन की ये बात सुनकर नामजिन अपना हेड नोट करती है और आर्यन से कहती है, अब प्रॉमिस ना जंगकुक अंकल को लेकर आओगे? आर्यन अपना हेड नोट करता है और नामजिन से कहता है, यस मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे जंगकुक अंकल को लेकर आ जाऊँगा। ये कहकर आर्यन अपना हेड नोट करता है। आर्यन की ये बात सुनकर नामजिन अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगती है और अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। नामजिन के जाने के बाद आर्यन जंगकुक के दोनों शोल्डर होल्ड करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक चलो यहाँ से, हमें आसपास सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन जंगकुक रोते हुए आर्यन से कहता है, आर्यन यंग मेरा बेबी, मेरा कुकी, पता नहीं उसे क्या हो गया होगा, प्लीज़ मुझे इसके पास लेकर चलिए। जंगकुक की ये बात सुनकर आर्यन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, कौन बेबी, कौन कुकी, तुम किसकी बात कर रहे हो? जंगकुक रोते हुए आर्यन से कहता है, मेरा बेबी, मेरा कुकी, पता नहीं उसे क्या हो गया, वो अचानक से बेहोश गिर गया, प्लीज़ यंग मुझे उसके पास लेकर चलिए, आई रिक्वेस्ट यू। नामजुन एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, हम इसके बारे में घर पर जाकर बात करेंगे, अभी तुम यहाँ से घर चलो। ये कहकर आर्यन जंगकुक को कार के पास लेकर आता है और जंगकुक को कार के बैक सीट पर बैठा देता है। जंगकुक अभी भी बस कुकी का नाम लेकर रोए जा रहा था। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर नामजुन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिरकार जंगकुक किसकी बात कर रहा है। दूसरी तरफ तायोंग कुकी को लेकर अपने घर पर आता है। कुकी थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव कर रहा था, इसलिए तायोंग कुकी के पास बैठ जाता है और अपना एक हाथ कुकी के सर पर रखकर कहता है, बेबी क्या तुम्हें अपने पैरों में दर्द होता है? क्या तुमने इसके बारे में मुझे बताया नहीं है? बोलो तुम्हें कहाँ दर्द होता है? तायोंग की ये बात सुनकर कुकी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ माँ, मुझे पैरों में कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कभी कभी तो चलने का भी मन नहीं करता। कुकी की ऐसी बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग को तो अपने बेबी की इतनी बड़ी तकलीफ़ के बारे में पता ही नहीं था। तायोंग अपने आंसू कंट्रोल करता है
और कुकी के दोनों लेग होल्ड कर कर उसे अपनी लैप पर रख लेता है। तायोंग कुकी की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ और पेन हो रहा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, आई एम योर मॉम बेबी, वाई यू डोंट टेल मी? कुकी बड़े ही सैडली तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ और मुझे पता है कि नामजिन के अंकल ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इसलिए मैं आपको और हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। कुकी की ये बात सुनकर तायोंग कुकी की तरफ देखकर कहता है, कुकी मैंने कितनी बार कहा है तुम उनके बारे में कुछ नहीं कहोगे, वाई यू डोंट अंडरस्टैंड? कुकी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आप ऐसा क्यों कह रही है? मुझे जिमिन अंकल ने सारी बातें बताई है कि उन्होंने आपको किस तरीके से टॉर्चर किया, इसलिए मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, मैं कभी भी उनको आपके पास आने नहीं दूँगा। कुकी की ये बात सुनकर तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और कुकी की तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम उनके बारे में कोई भी बैड वर्ड नहीं कहोगे, क्या तुम वो भूल गए? तायोंग की ये बात सुनकर कुकी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है अम्मा, जैसा आप कहे, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, ये बात तो सच है। कुकी की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कुकी से कहता है, अब तुम चुप करो और हम चलकर खाना खाते हैं, और तुम्हें पिछली बार से कुछ भी दर्द फील हो तो मुझे बता देना, ठीक है? क्या तुम्हें कहीं और भी दर्द होता है? कुकी अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और तायोंग से कहता है, नहीं, मुझे बस मेरे पैरों में ही दर्द होता है। अम्मा, मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर अंकल ने क्या कहा है, बोलिए। कुकी की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो अपने छोटे से बेबी को कैसे बताए कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। तायोंग कुकी के फोरहेड पर किस करता है और कुकी से कहता है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है और ना ही तुम्हारी मम्मा तुम्हें कुछ होने देंगी, तुम मेरा सब कुछ हो बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कुकी तायोंग की तरफ देखकर बनी स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अम्मा, आई लव यू सो मच। ये कहकर कुकी तायोंग को टाइटली हग कर लेता है। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ कुकी के हेयर पर किस करता है और कुकी से अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा बेबी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पूरी दुनिया इधर की उधर क्यों ना करनी पड़े, लेकिन तुम्हारी अम्मा तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। ये कहकर तायोंग कुकी को टाइटली हग कर लेता है। कुछ देर बाद आरएम जंगकुक को लेकर घर पर आता है। जंगकुक की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। आरएम जंगकुक का एक हैंड अपने शोल्डर पर रखता है और जंगकुक की कमर को ग्रैब कर कर जंगकुक को घर के अंदर लेकर आता है। जिन नामजिन का वेट कर रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और नामजिन अभी तक स्कूल से नहीं आई थी। जिन बार बार डोर की तरफ देख रहा था। तभी नामजुन जंगकुक को अपने शोल्डर पर लेकर घर के अंदर आता है। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर जिन की आंखें वाइडन हो जाती है। जिन नामजुन के पास आकर जंगकुक को होल्ड करता है और अपने वरी फेस के साथ नामजुन की तरफ देखकर कहता है, जॉनी, कि जंगकुक को क्या हुआ और जंगकुक की ऐसी हालत, वो इतना ज़्यादा रो क्यों रहा है। नामजुन जंगकुक को घर के अंदर लेकर आता है और जंगकुक को सोफे पर बिठाकर कहता है, मैं कुछ देर में तुम्हें बताता हूँ। नामजिन फिर से भागकर जंगकुक के पास आती है और जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर लेती है। तभी आरएम नामजिन की तरफ देखकर कहता है, बेबी, तुम अभी अपने रूम में जाओ, तुम्हारे जंगकुक अंकल कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। लेकिन नामजिन अपना हेड एज अ नो में शेक करती है और आरएम से कहती है, नहीं अप्पा, मैं जंगकुक अंकल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप देख नहीं रहे हो वो कितना ज़्यादा रो रहे हैं। कुकी के बेहोश होने से वो कब से ऐसे ही रो रहे हैं और कुकी के मॉम ने भी अंकल को थप्पड़ मारा। नामजिन की ये बात सुनकर जिन की आंखें वाइडन हो जाती है और जिन नामजिन की तरफ देखकर कहती है, कौन कुकी और किसने जंगकुक को थप्पड़ मारा। नामजिन रोते हुए जिन से कहती है, मेरा फ्रेंड कुकी, उसकी मॉम जो हमारे स्कूल में पढ़ाती है, उसने अंकल को थप्पड़ मारा और अंकल को डांटा भी, इसलिए अंकल बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। नामजिन की ये बात सुनकर आरएम और जिन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। आरएम एक डीप ब्रेथ लेता है और नामजिन की तरफ देखकर कहता है, बेबी,
अभी तुम रूम में जाओ, हम तुम्हें कुछ देर बाद बुला लेंगे। प्लीज़, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। नामजिन अपनी टीयरी आइज के साथ आरएम की तरफ देखकर कहती है, ठीक है, लेकिन मेरे कुकी अंकल को जल्दी से ठीक कर देना। ये कहकर नामजिन वहाँ से चली जाती है। नामजिन के जाने के बाद आरएम जंगकुक के पास आकर बैठता है और बड़े ही पोलाइटली जंगकुक से कहता है, जंगकुक, रोना बंद करो और हमको साफ साफ बताओ कि आखिरकार हुआ क्या है। किसने तुम्हें स्लैप मारा और कौन अनकॉन्शियस हो गया। नामजुन की ये बात सुनकर जंगकुक हिचकियाँ लेते हुए नामजुन की तरफ देखकर कहता है, मेरा मेरा बेबी, मेरा कुकी, वो अचानक से बेहोश गिर गया और तायोंग से हॉस्पिटल लेकर गया है नामजुन यंग, और मुझे भी मेरे बेबी के पास जाना है। तायुंग की बात सुनकर नामजुन और जिन दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। नामजुन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या तायुंग, इसका मतलब तुमने तायुंग को ढूंढ लिया। जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ अपना हेड नोट करता है और नामजुन से कहता है, हाँ, मैंने तायुंग और मेरे बेबी को ढूंढ लिया, लेकिन पता नहीं मेरे बेबी को क्या हो गया। वो अचानक से बेहोश गिर गया यंग, मुझे उसके पास जाना है, प्लीज़ मुझे उसके पास लेकर चलिए। ये कहकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। आरएम जंगकुक को पानी पिलाता है, लेकिन जंगकुक पानी पीने का भी नाम नहीं ले रहा था। जंगकुक बस बार बार कुकी के नाम से रोए जा रहा था। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर नामजुन और जिन को भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। आरएम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक, पहले शांत हो जाओ, ये सही समय नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि तायोंग तुम्हें कुकी से मिलने देगा? हाँ, बोलो। नामजुन की ये बात सुनकर जंगकुक फिर से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है। जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ नामजुन से कहता है, हाँ, मुझे पता है, भले ही वो मुझे इस बात की कुछ भी सज़ा दे, लेकिन प्लीज़ यंग, मुझे अपने बेबी से एक बार मिलना है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरे बेबी से मुझे एक बार मिला दीजिए। ये कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। आरएम अपने भाई की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, रोना बंद करो जंगकुक, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे बेबी को तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ एंड काम डाउन। जंगकुक आरएम को हक कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और आरएम से कहता है, यंग प्लीज़, मैं बस एक बार तायंग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और एक बार ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मेरे कुकी को हो क्या गया है। अगर इसके बाद मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर आरएम जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, ऐसी नेगेटिव बातें मत सोचो जंगकुक, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज़ काम डाउन। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर जिनके भी आंखों में आंसू आने लगते हैं। जंगकुक पूरी तरीके से टूट चुका था। और यहाँ पर दूसरी तरफ युंगी हर दिन बस जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। युंगी और जिमिन हमेशा साथ में ही काम करते थे और जिमिन की ब्यूटीफुल सी ब्यूटी देखकर और जिमिन का इतना काइंड नेचर देखकर युंगी को बस जिमिन से पहली नज़र में ही प्यार हो गया। लेकिन युंगी ने अभी तक जिमिन को कुछ भी नहीं बताया है। जिमिन कुछ दिनों बाद कोरिया वापस जाने वाला है, इसलिए युंगी ने डिसाइड किया है कि वो जल्दी से जल्द जिमिन को अपने दिल की बात बताकर रहेगा। जिमिन अभी अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी युंगी जिमिन के कैबिन पर नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर जिमिन अपने लैपटॉप की तरफ ही देखकर कहता है, यस कम इन। युंगी स्माइल करता है और जिमिन के कैबिन के अंदर आ जाता है। युंगी को देखकर जिमिन अपनी चेयर पर से खड़ा होता है और युंगी को बड़े ही पोलाइटली ग्रीट कर कहता है, ओ सर, आप यहाँ। युंगी जिमिन की तरफ देखकर स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, जिमिन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुला सकते हो, और तुम्हें सर बुलाने से मैंने कितनी बार मना किया है। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और युंगी से कहता है, ठीक है बाबा युंगी, अब ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। युंगी स्माइल करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम आज रात फ्री हो? क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे? युंगी की यह बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ, मैं आज रात फ्री हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है, तो क्या हम दोनों डिनर
के लिए कहीं बाहर चले, वैसे भी तुम कुछ दिनों बाद तो कोरिया वापस जाने वाले हो। युंगी की यह बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और युंगी से कहता है, ऑफ कोर्स मैं आपके साथ डिनर पर ज़रूर चलूँगा, और वैसे भी आपके साथ डिनर पर चलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है, मैं आज रात तुम्हें लेने आ जाऊँगा, तुम रेडी रहना, ठीक है। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर स्माइल करता है और युंगी से कहता है, ठीक है, मैं आज रात रेडी रहूँगा और आपका वेट भी करूँगा। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन युंगी के जाने के बाद फिर से अपने काम पर लग जाता है और तभी जिमिन की नज़र तायोंग की फ़ोटो पर पड़ती है, जो कि जिमिन के फ़ोन का वॉलपेपर है। जिमिन अपना काम छोड़कर तायोंग की फ़ोटो की तरफ देखकर कहता है, तायोंग मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, और कुकी को भी। पता नहीं तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे होगे। ये कहकर जिमिन तायोंग की फ़ोटो से बात करने लगता है। जिमिन ने आज तक युंगी को बस अपना फ्रेंड ही समझा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। युंगी जिमिन के केबिन के बाहर आता है और अपने पैंट की पॉकेट में से एक बॉक्स निकालकर देखने लगता है, जिसके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल सी रिंग रखी हुई थी। उस रिंग को देखकर युंगी स्माइल करता है और कहता है, जिमिन मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर युंगी वहाँ से चले जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई नो ये पार्ट छोटा है, लेकिन मैंने पहले एक पार्ट रिकॉर्ड किया था, लेकिन अचानक से वो डिलीट हो गया, इसलिए मैं सेकेंड टाइम जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और कल मैं लॉन्ग पार्ट दे दूँगी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुराई आई पर्पल यू। एंड जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड बी केयरफुल। बाय।